ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली 1-2-76। आज मुरली का शीर्षक है रूहानी क्षमा और 3 प्रकार के रूहानी परवाने। सर्व प्रकार के चक्कर से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योत रूहानी क्षमा परमपिता शिव बाबा बोले। आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हैं। तो नंबर 1 परवाने हैं ना, उनको स्वयं का अर्थात इस देह का भान, रात दिन का भान, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आरामों का भी और किसी भी बात का भान नहीं रहता। माना ये चीज़ों का आधार नहीं लेते हैं पुरुषार्थ के लिए। सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए हो, वही है नंबर 1 परवाने। अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। तो क्षमा कौन है? बाबा। क्षमा बाबा है। अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, वैसे ही क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो ना। दूसरे प्रकार के परवाने क्या है? क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं। और क्या करते हैं? आकर्षित होके समीप जाना चाहते हैं और फिर समान बनना चाहते हैं। लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभव की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। अर्थात इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय ही गवा देते हैं। और फर्स्ट नंबर है लवलीन परवाने, अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियाँ धारण करने वाले ही फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। माना श्रीमती सर्वोच्च, फिर कुछ भी हो जाए धारणा नहीं छोड़ने वाले ही नंबर 1 परवाने हैं। हाँ, दूसरा नंबर अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले और अनेक स्मृतियों का टक्कर भी काटने वाले। वह है समाने वाले, यह है सोचने वाले। और तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन फिर दुविधा के चक्कर में रहते हैं। करेंगे, करूँ क्या नहीं, हो जाएगा, जाने दो ना, कोई बात नहीं, सोचते हैं। क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, लगता है उनको भगवान ही कर रहा है सब और ये भगवान का कार्य है, भगवान आया है से लगता है। तो आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन सुविधा के चक्कर में रह जाते हैं। सुविधा कम हो गई, पुरुषार्थ ढीला जी। सोचते भी लेकिन सुविधा के चक्कर में रहते हैं, अर्थात 2 नाव में पाँव रखना चाहते हैं। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और क्या? और क्षमा द्वारा वो बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। यह है बार बार पूछने वाले, वो सोचने वाले, और ये 3 नंबर के बाप को पूछने वाले। ऐसे करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, करे या रखे, आगे बढ़े या क्या करे, पूछने वाले हैं। तो क्या होगा? प्राप्ति होगी या नहीं होगी, हो सकती है या नहीं हो सकती है, प्रश्न में रहते हैं। ये मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता सही है या और भी दूसरे रास्ते ले, ऐसे स्वयं से और अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाले। इच्छा है लेकिन अभी भी इच्छा मात्रम अविद्या होने का साहस नहीं है।
इच्छा क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो मालूम नहीं। ऐसी अवस्था नहीं हुई अभी तक। जैसे कि ऐसे अवस्था की बाबा से सब कुछ मिला है, अभी किसी मनुष्य से पर उसमें शक है उनको। और ये भी अवस्था नहीं हुई कि अभी की अवस्था मन की कि नहीं मुझे बाबा से सब कुछ मिल रहा है, हर संबंध का प्यार बाबा मुझे दे रहा है, आया उसी लिए है वो, तो मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन क्यों अभी, इस शरीर से भी नहीं। शरीर में कुछ प्रॉब्लम आया तो मन को पता है अंदर में अमृत का संचन है, ज्ञान अंदर से आएगा, अरे मेरा हिसाब किताब है, किसी की क्या गलती। तो दर्द में मैं दुखी भी क्यों हूँ और मैं इरिटेट भी क्यों हूँ, मैं डरूँ भी क्यों, जो भी हो रहा है कट हो रहा है। तो एप्लीकेशन आएगा बहुत अच्छा वाला, जो इच्छा शक्ति को बनाए रखेगा, वो एक चीज़ हो जाएगी। और दूसरा दूसरे के तरफ से, अरे मेरे प्रमाण किया नहीं, मैं बता के गई थी ऐसे करो, लोग सुनते नहीं, देखो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे विचार चलते, वो भी हो जाएगा। फिर किसी ने कुछ घर में ऐसे सम्मान नहीं दिया, जो भी कुछ हो, अरे मुझे तो पूछते ही नहीं, अरे मैं तो इनके लिए इतना किया, कुछ भी आता है। ये सारी बातों से पार हुए होंगे। कुछ भी मन में आया तो तुरंत बताएंगे मन को, नहीं मेरा बाप आया है ना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इधर ट्रस्टी हूँ, मैं खुद ही ट्रस्टी हूँ, मैं खुद ही इनकी सेवा में हूँ, तो मैं इनसे क्या लूँ, फिर मैं ही सेवा में हूँ। जैसे इनको तो हम बताएंगे उतना ही करना पड़ेगा, वो थोड़ी ना मुझे कहते तुम ये करो करो, नहीं, उनको ऐसी कुछ स्वीकार है कि मैं तो करने के लिए तो जो बताया करते जाना पड़ेगा। वैसे हमें अभी ड्रामा ने बताया है, तुम्हारा पार्ट है, तुम्हें चलते जाना है। साकार मुरली का वो यही इशारा आज है। तो इसीलिए बाबा ने आज कैटेगरी के प्रमाण बताया, परवाने कैसे कैसे है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, सोचते रहते हैं मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता है कि दूसरे रास्ते ले। ऐसे स्वयं से भी और अन्य आत्माओं से पूछने वाले, इच्छा है लेकिन इच्छा मात्र अविद्या होने का साहस नहीं आया है, मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। फिर जीते जी मरना माना खुद को आत्मा समझना, आत्मिक स्मृति को जागरूक करना। आत्मिक स्मृति जागरूक होना माना आत्मा के गुणों का कृति दृष्टि वृत्ति में आना। तो बाबा कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, मिलना भी चाहते हैं भगवान को लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। हाँ, जीते जी मरना अथवा छोड़ने में हृदय हिल जाता है उनका, हृदय विदर्णी होता है। 10 मेरा सामान चोरी हो गया, कैसे लगता है वैसे, हम मैं सब कुछ छोड़ू, ये मेरा, मेरी कंपनी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरा इतना बड़ा बिजनेस, हृदय विदर्णी। और ब्रह्मा का तो सेकंड में, आज बाबा ने बोला मुरली में भी, सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनता साक्षात्कार से, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं। तुरंत बाबा ने समर्पण कर दिया, पता चलते ही पता चला अरे मैं ही बनने वाला हूँ, क्या फैसला है, तुरंत जाके फैसला करके बिजनेस दे दिया, उसके हवाले कर दिया, पार्टनर को बोल दिया तुझे जो देना है दे दे, हो गया। तो ऐसे नहीं सोचा हाँ मेरा तो इतना राजा महाराजा के साथ मेरा इतना, हाँ कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। हाँ देखो ना, और ऊपर से असली चीज, और धरती की असली चीज हीरो का, हीरो के ऊपर कुछ बचता ही नहीं, जो वैल्यूएबल धरती पीस। फिर भी बाबा कहते हैं देखो तुरंत, तो उसकी इतनी प्राप्ति है ना, फिर जितना ऊंचा वैराग्य उतनी प्राप्ति है। क्योंकि कैसे प्रैक्टिकल में भी देखो, आज बाबा ने सन्यासी की भी याद दिलाई और उनको कैसे समझाना है वो भी बताया, हाटियों का भी बताया। तो इतना समझने की बात है कि हम लोग रास्ते से जाएंगे या कहीं जाएंगे, हमें थोड़ी लोग नमस्ते करने के लिए भागेंगे, नहीं भागेंगे। लेकिन ऑरेंज वस्त्रधारी आने दो, या जो मटे जो कुछ झंडा बिंडा पकड़ के बैठे जीवन भर शादी नहीं की, उनको रास्ते से जाने दो, सब झुकेंगे। तो उन्होंने तो केवल अभी तो सत्यता पहचाना नहीं, केवल एक गुण अपना है, पवित्रता। एक ही गुण अपनाया कि भाई संसार में मुझे शादी वादी नहीं करना है, मुझे धर्म का काम करना है। कितना मान है उसको, बैठने में आसन, नमस्ते करते उसको। तो इतनी छोटी चीज करने वाले को इतना मान मिलता है लोगों से, एवं ये तो सब विकारी है फिर भी। तो जब हम भगवान की बात मान के आत्मा अभिमानी बनेंगे तो उससे कितना मिलेगा, ये बाबा कहते समझते नहीं तो हृदय उत्तरणी होता है। बाबा कहते बच्चे सगे संबंधी को वैसे ममत्व के हिसाब से भूल जाओ। कोई कोई ये महावाक्य को उल्टा लेता है, अरे भूलने को लिए बोलते, अरे इधर तो घर छुड़ाते, अरे इधर तो सब करते, अरे उसको सही अर्थ से नहीं लेते। तो बाबा कहते जीते जी मरना अथवा छोड़ने में हृदय विदर्णी होता है। ऐसे 3 प्रकार के परवाने बाबा ने देखा, और ऐसे 3 प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं अभी तक। किसके चक्कर?
अनेक प्रकार की स्मृति। स्मृतियाँ 63 जन्मों की। 63 जन्मों में सारे विकारों में जाके सब कुछ कर दिया है, तभी तो राजा पद किया होगा सफल। नहीं तो कैसे राजा बन के बैठोगे, शांत बैठ के दूसरे लूट के ले आएंगे। को छोड़ने को बोला है और अभी शादी होती माँ बाप को छोड़ देते। उल्टा हो, उल्टा करते। छोड़ना क्या था, कमी को, कमजोरी को, विकारों को, दुर्गुण को। ओम शांति। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, और जो अच्छा काम करते हैं उनको कहते हैं ये छुड़ाते हैं। वास्तव में इन्होंने कितना छुड़ा पाप बढ़ा रहे हैं। हाँ, जिया माँ ने जन्म दिया, उसको कौन उसके बारे में ऐसा पत्नी का सुन के पौला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उधर में काम वासना में फंस गया ना, तो ममता की वैल्यू जीरो हो गई, सत्यता की वैल्यू जीरो हो गई। उधर काम वासना चाहिए, उसको नाराज करेगा तो हाथ नहीं लगाने देगा। दूसरा क्या है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है। ओम शांति। इसलिए तो कल सिंधी लोगों का सुन के बहुत अच्छा लगा ना। तो मीठे बाबा कहते हैं आप अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं अभी तक खुद के। अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींचता तो नहीं है ना? चेक करो। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक भी लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी कब होगा? अलग अलग स्मृति के चक्कर में फंसे हो आज अभी भी, तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त हो नहीं सकेगा। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में ही गवाए हैं। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी चलता है। तो वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो? चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या ये निराशा ही मिली है? 63 जन्म चक्कर लगाते लगाते सब कुछ तो गवा बैठे हो। स्वयं को और बाप को भी भूले हुए हो। अब तक भी थके नहीं हो चक्कर से? चक्कर ही अच्छा लगता है क्या? कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते रहोगे? ठिकाना मिल गया ना, पुकारा था ना उसको, सदगति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे, तो वो तो मिल गया ना। चक्कर लगा लगा के वही बोला, हर मंदिर में जाके तीर्थ तप जप करते टाइम वही बोला तू दे। तो बाबा कहते अभी तक भक्ति का चक्कर में से थके नहीं हो, ठिकाना मिल गया ना, देने वाला बाप मिल गया ना, कि अभी भी चक्कर ही काटते रहते हो? हाँ बाबा ऐसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अमृत वेला करने बैठे थे, ध्यान आ गया बैग में ये डालना है, एकदम ऊपर से गन्नी, ऊपर से डायरेक्ट बैग में घुस गए। मैंने खुद को बोला है ऐसे कैसे मन कर रहा है, मन को बोला ऐसे क्यों कर रहा है भाई तू? तो मैं खुद को मैंने बोला है बाबा रात को सोते टाइम बैग का चक्कर सोच के सोई थी ना, तो कैसे है? तो मुझे तो बहुत अच्छा योग लगने लगता है आजकल, एकदम मग्न हो जाती, मुझे वहाँ नहीं रहता है, थोड़ा हंस रहा है क्या कर रहा है। और आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, एकदम ऊपर गई थी अच्छे से कॉमेंट्री के साथ, तो नीचे धड़म बैग का, और तुरंत अच्छा नहीं लगा। फिर अभी ऊपर जाने का बैगेज बाबा बोलते हैं ना, कभी कभी मुद्दे में आता है। ओह माय गॉड, ये अपना कर्मों का लीकेज करते हुए कर्म थोड़ी याद आनी चाहिए के टाइम में। हाँ, सेवा के टाइम में भले। हाँ, तो मीठे भरने मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, जैसे कि ऐसे हुआ प्रैक्टिकल में, भोजन भूख लगी है, भोजन खाने बैठे, याद आ रहा है सोने की, तो भोजन कैसे, फिर भोजन पे क्यों बैठे हो? फिर ऐसे हो गया ना, योग में बैठे हो शक्ति भरने के लिए और सोच रहे हो काम का, कर्म का तो कैसे चलेगा? हाँ, वैसे तो कर्मयोगी बनना ही है, लेकिन अमृत वेले में कर्म याद ना आए। हाँ, तो शक्ति भरने का टाइम है ना वो। तो बाबा कहते हैं बच्चों अभी तक भी चक्कर नहीं काटते हो ना? हाँ, ठिकाना लग गया है ना। 63 जन्म चक्कर लगाते सब कुछ तो गवा बैठे, शारीरिक स्वास्थ्य भी गया, मानसिक भी गया, दुख ही दुख बढ़ गया, तमो प्रधान हो गए। हाँ, सब कुछ गवाते गवाते स्वयं को बाप को भी भूल गए। तभी भी चक्कर से थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर ही काटना है। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अभी भी आकर्षित करती है।
अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्त करने वाला नज़ारा आता है क्या? अब तक कोई, बाबा कहते हैं, यह श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने माना आई विल, अल्पकाल के ठिकाने आई वेल, अल्पकाल के ठिकाने आई वेल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। आई वेल माना, बाबा कहते हैं यहाँ श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी, अच्छा इच्छा की चीज़ें, आई वेल, हाँ, श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी, हमें पता है क्या मिलने वाला, याद से, धारणा से, सेवा से, फिर भी बाबा कहते जब तक उसका अर्थ नहीं समझता है आगे कैसे बढ़े। बाबा कहते श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने माना आई वेल अर्थात ऐसा समय के लिए बनाकर रखे हैं। हाँ, ऐसे कुछ याद आता है ना कि ये करना है वो करना है, तो बाबा कहते हैं आई विल वेल की चीज़ें, हालांकि तुम्हें पता है कितना श्रेष्ठ चीज़ें मिलने वाली अभी। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत चतुर है बच्चे, लेने के लिए समय जब लेने में होशियार है, हाँ, लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। बाबा को कहेंगे, बोल देंगे केवल तेरा तुझको अर्पण, सच में अर्पण करने के लिए आ गया, बोल रहे दे अभी मेरा सब कुछ, तू वैरा क्यों रहती है, तू आत्मा बन जा जीते जी, तो फिर कहा जा रहा है, भान देगा नहीं जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, ऐसे भी बच्चे चतुर है, लेने के समय सब लेने में होशियार है, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं, पुरुषार्थी है बाबा, समय पर छूट जाएगा, सरकमस्टेंसेस परिस्थिति ऐसी है, हिसाब किताब बहुत कड़ा है बाबा, चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, जाता नहीं है देह का बहान, धीरे धीरे हो जाएगा बाबा। ऐसे ऐसे बाबा के सामने भोले बनते हैं, ऐसे भोले बातें बनाते हैं कि नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। उसको तो सब मालूम है ना, फिर भी बाबा कहते हैं ऐसे भोले बन जाते हैं जो नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कहते हैं कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानी सुनाने लग जाते हैं। कर्मों की गति वो जानता है ना, क्या करने से क्या मिलेगा, फिर भी उनको हमारी कर्म कहानी सुनाने लग जाते हैं, हालांकि उसको सब मालूम है। बाबा कहते हैं कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियाँ सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। क्यों? हाँ, बाबा नंबर 1 में जाना है। हाँ, लेते समय चतुर बन जाते हैं। और चतुराई में क्या बोलते हैं पता है? बाबा आप तो रहम दिल हो ना, तो सब कुछ देना पड़ेगा ना आपको, मुझे। हाँ, तो बाबा को कहते हैं बाबा क्या बोलते हैं चतुराई में बताएं? चतुराई में बोलते हैं हाँ, आप तो रहम दिल हो ना, वरदाता हो ना, तो मैं भी तो अधिकार हूँ वरदान का। हाँ, अधिकारी हूँ। हाँ, बच्चा बना हूँ ना, तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। बच्चा बना हूँ ना बाबा, हाँ, तो पूरा अधिकार तो मुझे मिलना चाहिए। हाँ, देखो लेने में पूरा लेना चाहते हैं और छोड़ने में कुछ कुछ छुपाते हैं। छोड़ने में कुछ कुछ छुपाना है, अर्थात कुछ ना कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव, संबंध वो भी साथ साथ रखते रहना चाहते हैं। तो हो गए ना चतुर, लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुराई करने वाले बच्चों कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार फिर कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन फिर ड्रामा अनुसार राजधानी में नंबरवार होते हैं। चतुराई करने वाले तो टॉप पे नहीं बैठेंगे, फिर ऊंचे से कुर्सी पे नहीं बैठ सकेंगे। तो बाबा वो ड्रामा अनुसार कहा फिर बाबा ने कि ड्रामा अनुसार फिर उनके साथ चतुराई होती है। स्वर्ग का मतलब बाबा अपने
आप किसी में भी नहीं है, उसमें फंसता ही नहीं है, ना ही वो आज भी कहा मुरली में आओ साकार, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा अष्टरत्न में कौन कौन आए हैं अभी, आज बोला ना। तो इसीलिए आज भी अभी भी बाबा कहते हैं बच्चे, फिर क्या होता है ड्रामा उनके साथ चतुराई करता है, फिर उनको कौन से सीट पे बिठाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर क्या होता है, ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है, स्वर्ग के अधिकारी तो बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबरवार तो नहीं होते हैं ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देते हैं, लेकिन अपनी अपनी सीट है ना सबकी, लेकिन सीट हर एक की अपनी नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर भी नहीं बनाते, बाप ज्ञान देते, बाप नंबर भी नहीं बनाते। किसी को राजा या किसी को प्रजा ऐसा भी ज्ञान अलग अलग नहीं देते और नंबर भी नहीं बनाते। सबके लिए एक जैसा पढ़ाई, और इसीलिए देखो ना प्रैक्टिकल स्कूल भी इसी आधार से बना है, जैसे लग रहा है ना, जो पढ़ाई करता है वो टॉप जाता, जो नहीं करता फेल भी होता। किसी को राजा या किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते, किसी को भी सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की ऐसे पढ़ाई अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं। किसी को सूर्यवंशी चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार का छाप नहीं लगाते बाबा। लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता वैसा ही प्राप्त करता। इसीलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो वैसे देने में भी चतुर बनो। चतुर बनो, भोले नहीं बनो। अलबेले बनना माना भोले बनना। माया की चतुराई को जानकर तुम्हें माया को पहचान मायाजीत बनना है। तो चेक करो कि एक यथार्थ ठिकान की बजाय मन कोई अल्पकाल के ठिकाने तो नहीं जाता। हाँ, एक यथार्थ ठिकान के बजाय कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक भी तो नहीं रहे हैं ना, रह गए। चेक करो, जहाँ न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ ही है कि उधर में अभी भी मन अटका है, उसको ठिकाना पकड़ के रखा है, उधर का ठिकाना। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो, नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से तुम्हें दूर कर देंगे। नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से तुम्हें दूर कर देंगे। बाप स्पष्ट श्रीमत देते हैं कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते हैं, कैसे कैसे में फंस जाते हैं। तो कैसे ऐसे वैसे को समाप्त कर दो। जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे ही चलो। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट। अच्छा, क्षमा समान, लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा बाप के प्यार में श्रीमत में लवलीन रहने वाले, परवानों को क्षमा, बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। बाप क्षमा का भी सच्ची क्षमा तो बाबा है, क्योंकि वो कभी शरीर नहीं लेता, अखंड ज्योति है ना। तो बाप क्षमा का याद प्यारा और नमस्ते। हम क्षमा समान, लाइट हाउस, माइट हाउस, नंबर 1 परवाने, अनेक प्रकार के 63 जन्मों के चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, हम विश्व के मालिक बनने वाले, अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाले, परवानों बच्चों का
बाप क्षमा को याद प्यार गुड मॉर्निंग मीठे बाबा नमस्ते 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 समझते करते और कराते। इस मुरली का सार, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर में अब तक भी बुद्धि लगती रहती है, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते ही रहते हो, तो स्वदर्शन चक्रधारी और संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। नंबर 2, नंबर 1 परवाने वही है जो निरंतर क्षमा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप भी और शक्तियाँ धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, समान बनने अर्थात मर मिटने वाले हो। ऐसे ही नंबर 1 परवाने हैं ना, वही बाप के निरंतर लव में लवलीन होते हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।